हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो बिहार का इतिहास पढ़ रहे थे उसमें आज हम लोगों को मध्यकालीन बिहार के इतिहास के बारे में जो है वो पढ़ना है। इससे पहले मैंने एंशियंट हिस्ट्री ऑफ बिहार जो है वो पढ़ा दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो है वो मध्यकालीन बिहार के बारे में जो है वो तुर्क शासन के बारे में पढ़ेंगे, स्थानीय वंश के बारे में पढ़ेंगे, अफगान शासन जो है वो बिहार में कैसे मतलब कि हुआ, फिर सल्तनत काल के बारे में पढ़ा जाएगा और मुगल बिहार के बारे में पढ़ा जाएगा। यानी कि मध्यकालीन बिहार जो है वो आपका 5 भागों में बांटा गया है। तो इसको हम लोग जो है वो धीरे धीरे करके 1 से 2 वीडियो में जो है वो ख़त्म कर लेंगे। तो चलिए हम लोग जो है वो बिहार में तुर्क शासन के बारे में जो है वो पढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तुर्क शासन जो कि बख्तियार खिलजी से संबंधित हम लोग पढ़ेंगे। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय बख्तियार खिलजी को जाता है। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है वो दास या फिर सेनापति था। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय बिहार में छोटे छोटे शासकों का शासन था। उत्तर बिहार में कर्नाट वंश का जो है वो उस समय शासन था। यानी कि जब बख्तियार खिलजी बिहार पर आक्रमण किया था तो उस समय उत्तर बिहार में जो है वो कर्नाट वंश का शासन था। बख्तियार खिलजी की पहली महत्वपूर्ण सफलता जो है वो उदंतपुरी बिहार यानी कि बिहार शरीफ की विजय से 1198 में जो है वो आपका मिला। बख्तियार खिलजी ने उदंतपुरी के साथ नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट किया। इन विश्वविद्यालयों में उसने आग जो है वो लगवा दिया। उसने 1203 से 1204 ईस्वी में नदिया यानी कि बंगाल पर चढ़ाई की जो सेन वंश की राजधानी थी। उस समय सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन था। लक्ष्मण सेन बिना लड़े ही डर कर भाग गया। बख्तियार ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लखनौती को अपना जो है वो आपका राजधानी बनाया। बख्तियार की हत्या उसके एक अधिकारी अलीमर्दान ने कर दी। उसके शव को बिहार शरीफ के इमादपुर में जो है वो आपका दफनाया गया। तो यहाँ पर जो है तुर्कों में जो है वो बख्तियार खिलजी के बारे में विशेषता जो है वो बिहार के बारे में पढ़ना है। तो जो मैंने जो है पढ़ाया, अब जो है इसको 1 से 2 बार और पढ़ लीजिएगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। जो स्थानीय वंश थे जैसे कर्नाट वंश जो कि उत्तर बिहार में थे, मिथिला के कर्नाट वंश। पाल वंश के पतन के दौरान तिरहुत मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश का जो है वो उदय हुआ। कर्नाट वंश का संस्थापक जो है वो नान्य जो है वो आपका देव था। अगला है कर्नाट वंश की राजधानी जो है वो आपका क्या था, तो सिमराव गढ़ जो है वो आपका था, जो वर्तमान में नेपाल में है। बख्तियार खिलजी के बिहार अभियान के समय कर्नाट शासक नरसिंह देव ने उसे नजराना यानी कि भेंट देकर सहयोग किया था, क्योंकि कर्नाट वंश का सेन वंश से संघर्ष जो है वो चलता रहता था। कर्नाट वंश पर तुर्क सेनापति तुगन के अभियान की चर्चा जो है वो तिब्बती धर्मास्वामीन ने जो है वो आपका किया था। समानतः दिल्ली के सुल्तान के साथ कर्नाट वंश का संबंध जो है वो संबंध नजराना एवं भेंट का था, परंतु गियासुद्दीन तुगलक ने अपने बंगाल अभियान जो कि 1324 से 25 के क्रम में कर्नाट क्षेत्र पर विजय जो है वो आपका प्राप्त किया था। तो गियासुद्दीन तुगलक ने बंगाल अभियान जो है वो 1324 से 25 में किया था और कर्नाट क्षेत्र पर जो है वो विजय प्राप्त किया था। गियासुद्दीन के अभियान के समय कर्नाट वंश का शासक हरिसिंह देव था। हरिसिंह देव जो है 1279 से 1335 तक समाज सुधारक मतलब कि एक तरह से किया था। हरिसिंह इस वंश का अंतिम शासक था। उसके समय पंजी प्रबंध का जो है वो आपका विकास हुआ था। अगला है आपका इसमें सल्तनत काल के बारे में जो है वो पढ़ना है। तो आइए जो है वो कुछ सल्तनत काल के बारे में पढ़ लेते हैं। दिल्ली के सुल्तान एवं बंगाल शासकों के बीच निरंतर होने वाले संघर्ष में बिहार लंबे समय तक युद्ध का जो है वो आपका अखाड़ा बना रहा। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने बिहार पर अभियान किया। 1225 में बंगाल एवं बिहार पर अधिकार किया। यानी कि इल्तुतमिश ने सबसे पहले जो है वो सल्तनत काल में बिहार पर और बंगाल पर अधिकार किया 1225 में, परंतु यह अधिकार उसके उत्तराधिकारी के समय जो है वो आपका ख़त्म हो गया। यानी कि बाद में जो आपके राजा बने फिर उसके बाद बिहार जो है वो मुक्त हो गया सल्तनत काल से। तुगलक काल में बिहार पर सुल्तानों का वास्तविक जो है वो आपका नियंत्रण हुआ, फिर उसके बाद तुगलक काल ने किया। 1324 से 25 में गियासुद्दीन तुगलक ने कर्नाट क्षेत्र पर जो है वो विजय प्राप्त किया।
फिरोज शाह तुगलक भी अपने बंगाल अभियान जो कि 1359 के समय बिहार आया था, पटना और गया से उसके अभिलेख प्राप्त हुए हैं। राजगीर के जैन मंदिर के अभिलेखों में उसके द्वारा अनुदान देने का जो है वो आपका प्रमाण मिलता है। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। उस काल में बिहार शरीफ का नगर बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। तुगलक काल में बिहार के प्रशासकों में सबसे महत्वपूर्ण नाम मलिक इब्राहिम का है, जो मलिक बया जो है वो आपका मलिक बया कहलाता था। इनका जो है वो मकबरा बिहार शरीफ के पहाड़ी पर स्थित है। 13वीं शताब्दी के मध्य मिनहाज की रचना तबकात नासरी में बिहार नामक जो है वो आपका मिलता है उल्लेख। अगला है अफगान शासन जो है वो बिहार में। तो हम लोग जो है जो अफगान शासन है इसको जो है अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप एंशिएंट बिहार नहीं देखे हैं तो आप जो है जा करके इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप जो है वो आरआरबी का तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी का फॉर्म ग्रेजुएशन लेवल का आ गया है, अगर आप फिल करेंगे तो उसके लिए मैं एक नया प्रीवियस ईयर का जो है वो सीरीज स्टार्ट किया हूं, जिसमें 1992 से मैं जो है वो करवा रहा हूं। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट में जो है आज बना दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप एडिटोरिया का जीके का जो नया बुक 7500 जीके का लॉन्च हुआ है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो उसमें हम अभी स्मरणीय तथ्य करवा रहे हैं, आप जो है जा करके देख सकते हैं। उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिएगा। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।